स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, टीचर्स वाला के लिए भी और 69 बीपीएससी के लिए भी। बस कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की घोषित नीति थी। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की कैसी नीति थी? तो अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना, ये इनकी नीति थी। वो भी कैसी? तो घोषित की हुई नीति। अछूत जातियों को हिंदू धर्म से अलग रखना। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की घोषित नीति का समर्थन कौन कर रहे थे? तो समर्थन इसका कर रहे थे ईसाई, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम नेता। तो ये तीनों कर रहे थे, ऑल ईसाई, एंग्लो इंडियन और मुस्लिम नेता। अछूत जातियों के लिए अंग्रेजों की जो घोषित नीति थी कि हिंदू धर्म से अलग रखना है, तो इसका समर्थक कौन कौन थे? तो ईसाई थे, एंग्लो इंडियन थे और मुस्लिम नेता थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से कौन हरिजन नेता उभर कर आया? हरिजन नेता कौन उभर कर आए? तो जगजीवन राम, जगलाल चौधरी, भोला पासवान शास्त्री, ये तीनों नाम याद रखिएगा। हरिजन नेता उभर कर आए थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने कब दौरा किया था? तो 1925 में। ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में आया, ये दोबारा से भी आ सकता है। हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने कब दौरा किया था? तो 1925 में। अनुसूचित जाति के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जाति को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। क्या प्रश्न है? अनुसूचित जाति के लिए अंग्रेजों की अघोषित नीति का समर्थक एवं इंग्लैंड में शिक्षित किस हरिजन नेता ने अनुसूचित जाति को अंग्रेजों की तरह हिंदू धर्म से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। आगे वाला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के लिए कल्याणार्थ बिहार में आंदोलन चलाया था? तो आर्य समाज। ये संस्था का नाम याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस संस्था ने अछूतों के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया? तो आर्य समाज ने। 1909 में सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि की कविता अछूत की शिकायत प्रकाशन हुआ था? तो हीरा डोम। ये याद रखिएगा। 1909 के सरस्वती पत्रिका में बिहार के किस हरिजन कवि थे ये, और इनकी कविता थी अछूत की शिकायत, प्रकाशित हुआ था तो हीरा डोम। इनका नाम याद रखिएगा। 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? तो हिंदू महासभा। 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? तो हिंदू महासभा। किस संस्था के द्वारा बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था? तो आर्य समाज। आर्य समाज से संबंधित दो प्रश्न, इसने अछूतों के कल्याण के लिए बिहार में आंदोलन चलाया था और ये बिहार के हरिजनों के बीच यज्ञोपवीत कार्यक्रम चलाया करता था। यानी मेनली हमने पिछले वाले सेशन में जो पढ़ा अछूत के लिए और हरिजन के लिए, तो आर्य समाज उसमें जुड़ा हुआ है। आर्य समाज भी हमने पढ़ा था और आत्मसम्मान भी पढ़ा था। तो अगर ये दोनों ऑप्शन मिलता जुलता आता है तो आप सही करके आएंगे एग्जाम में। और ये हिंदू महासभा याद रखिएगा कि 1922 में किस संस्था द्वारा छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था? तो हिंदू महासभा। बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख एवं आलेख प्रकाशित हुए थे? तो देश। उस पत्रिका का नाम क्या था? देश। ठीक है। बिहार के किस पत्रिका में अछूतों द्वार से संबंधित लेख एवं आलेख प्रकाशित हुआ था? तो उस पत्रिका का नाम था देश। हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में कब की गई थी? तो 13 दिसंबर 1932 को की गई थी।
कब की गई? हरिजन सेवक संघ की स्थापना बिहार में 13 दिसंबर 1932। फिर हरिजन सेवक संघ की प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? तो अमृत था। इनकी ओर से कल जो अछूत थे नामक एक वृत्त चित्र का निर्माण 1954 में किया गया था। वह किसकी रचना पर आधारित थी? तो राधा कृष्ण। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 13 दिसंबर 1932। इनकी प्रतिनिधि पत्रिका का नाम क्या था? तो अमृत। इस संघ की एक पत्रिका थी, उस मैगजीन का नाम क्या था पत्रिका का? तो अमृत। और हरिजन सेवक संघ की ओर से कल जो अछूत थे, इस नाम का एक एकीकृत चित्र का निर्माण 1954 में किया गया। वह किसकी रचना पर आधारित थी? तो राधा कृष्ण। किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किए? तो 1934। यानी अछूतों से संबंधित जब महात्मा गांधी का सवाल आता है तो एक हमने जो ऊपर पढ़ा था कि हरिजन उत्थान के लिए महात्मा गांधी ने कब दौरा किया? तो 1925। और फिर हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में कब गए? तो 1934। ये दोनों याद रखिएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये और ये। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 13 दिसंबर 1932। और इस संस्था का जो पत्रिका चलता था उस पत्रिका का नाम क्या था? तो अमृत था। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे के वीडियो में हम अब देखिए 12 फरवरी को हुआ था 68 बीपीएससी और मैक्सिमम जो भी करंट अफेयर्स आया था अगस्त का आया था, अक्टूबर का, नवंबर का, यानी फरवरी से कितना पीछे है। दिसंबर का भी एक प्रश्न था, यानी एग्जाम से 2 महीना पीछे के जितने भी महीने हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा था। अक्टूबर, नवंबर, अगस्त और दिसंबर। तो अभी वाला जो एग्जाम है वो 30 सितंबर को है। यानी अब आगे वाले सेशन हम क्या लेके आएंगे? जनवरी से लेके पूरा लास्ट जुलाई तक जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, जैसे प्रीवियस ईयर में आते थे उस टाइप के इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और बिहार से संबंधित। तो बिहार से संबंधित मेनली बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उससे आता है और कुछ जो करंट में हुआ रहता है उससे, जैसे सोलर पार्क वाला पूछ लिया था और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उस जगह का नाम भी पूछ लिया था। तो हम सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो मान के चलते हैं कि पूरा जनवरी से जुलाई तक का जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि 31 प्रश्न आते हैं 30 से 31। तो इसके बाद वाले सेशन में हम यही लेके आने वाले हैं और साथ में ये भी चलता रहेगा, ज्योग्राफी का सीरीज भी चलेगा जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न बचे हुए हैं। और साथ में रोज एक करंट अफेयर्स का वीडियो भी आएगा जो जिसमें पूरा कवर रहेगा जनवरी से लेके जुलाई तक। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।